नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने विल के बारे में पढ़ा था। अब हम भारतीय दंड संहिता 1860 सेक्शन नंबर 32 के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे इल्लीगल ओमिशंस के बारे में बताया गया है। इल्लीगल ओमिशंस होता क्या है? ओमिशंस इल्लीगल ओमिशंस वो चीज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी कार्य को करने के लिए आप बाध्य हैं पर वो कार्य नहीं करते, तो वो हो जाता है इल्लीगल ओमिशंस। जैसे कि कहीं पे आपकी लड़ाई हुई और आपको किसी ने गलत मार दिया और वो बड़ा दबंग व्यक्ति था, आप उसके खिलाफ एफआईआर कराने गए। एसएचओ को पता है कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी उसने आप ही के खिलाफ, मतलब आपके खिलाफ या आपके खिलाफ अगर उसने किया तो एक्ट ऑफ लीगल ओमिशन हो जाएगा, जहाँ पे मैं बताऊंगा ये क्या होता है। और अगर उसने एफआईआर नहीं लिखी तो भी वो इल्लीगल ओमिशन हो जाएगा। तो इल्लीगल ओमिशन से मतलब ये हो गया कि उसको लिखनी तो चाहिए थी एफआईआर, लेकिन उसने लिखा नहीं। और रही बात एक्ट की, अगर पूरे आईपीसी में इल्लीगल ओमिशन नहीं है और एक्ट्स भी लिखा है तो भी हम ये मानेंगे कि वो इल्लीगल ओमिशन है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें उसने जो व्यक्ति ने मारा था उसे, वो उस व्यक्ति के बारे में एफआईआर लिखता ही नहीं है। वो कहता है कि भैया तूने ही किया है, मतलब कि जानते हुए भी आपने उसका नाम लगा दिया, जिसने किया ही नहीं था ये कृत्य उसका नाम लगा दिया। तो वहाँ पे उसने वो ऐसा एक्ट किया जो कि इल्लीगल ओमिशन को दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पति अपनी पत्नी को मारना चाहता है, लेकिन वो मारता नहीं है। वो उसको इस तरह से मारता है, उसको भूखा पेट रखता है, उसको कई दिनों तक खाना नहीं देता, या खाने के नाम पे थोड़ा बहुत चीज़ देता है, उसे बंद करके कमरे में रखता है। और इन केस कभी वो औरत निकल कर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो वहाँ पे पुलिस उसकी जब जांच पड़ताल करती है तो ये उस समय ये पाया जाता है, ये कहा जाता है या ये कोर्ट कह सकती है कि भैया इसने इसे वैसे तो नहीं मारा जानबूझ के कोई हथियार से या किसी तरीके से, लेकिन इसकी मंशा वही थी, मतलब कि ये एक्ट उसने किया है। उसके पति का काम था उसका भरण पोषण करना, उसकी देखभाल करना, लेकिन उसने वो काम ना करते हुए उसने वो काम किया जो उसे नहीं करना था। तो ये एक्ट का शब्द पूरे आईपीसी में अगर आता है तो वो इल्लीगल ओमिशन ही माना जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी इस सेक्शन को सरल भाषा में जो मैंने आपको बताया आपको समझ आ गया होगा। उदाहरण के तौर पे भी जो मैंने बताया आपको वो भी समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें भाई, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और देखिए, मैं तो कैसे भी अभी वीडियो बना दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम इसको बना ही रहा हूँ। मतलब कि अब से पहले मैंने 20-25 जो भी आईपीसी की अब तक की वीडियो वो बनाई हैं, प्लस फैक्ट्स वगैरह जो जीके के होते हैं वो बनाए हैं। तो मैंने कोई ज़्यादा, मेरा मेन मोटो यह है कि क्योंकि कानून की जो चीज़ें हैं ना वो हर इंसान को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो यार ये आप कोर्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप बेवकूफ़ बनते रहोगे। इसलिए 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम डाल के खाली इतना सा सुन जरूर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में।